स्वागत है दोस्तों आज आपका मेरे अपनी YouTube चैनल इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है जेरेंड। जेरेंड क्या है और किसका पार्ट है ये, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जेरेंड को कितने तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है या ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। जेरेंड को समझने से पहले हम जानते हैं कि ये ग्रामर में किसका पार्ट है। ग्रामर में जिस तरीके से हम वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब में भी हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ते हैं। तो हम आज बात करने चल रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की, जिसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है जेरेंड, सेकंड है इन्फिनिटिव और थर्ड है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से हमने वर्ब क्या है ये तो हम जानते हैं, वर्ब इज एन एक्शन। साथ ही साथ जब उसको डिराइव किया जाता है तो हम ये जानते हैं फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है। तो फाइनाइट पे एक अच्छी वीडियो मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। आज हम नॉन फाइनाइट, चूंकि पार्ट बड़ा है इसलिए इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं जिससे कि समझ में बेहतर तरीके से आ सके। तो नॉन फाइनाइट का जो पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है जेरेंड। जेरेंड क्या है, किस तरीके से जेरेंड बनाए जाते हैं, क्या इनका यूज होता है या किस किस तरीके से सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं, आज हम इसको जानने चल रहे हैं। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं और वो अलग अलग तरीके से सेंटेंस में प्रयोग होने लगता है। अच्छा, ठीक यही चीज आपको जो पार्टिसिपल में बताऊंगा तब बताया जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। वहां क्या होता है कि पार्टिसिपल अमूमन नाउन और एडजेक्टिव की बात करता हुआ दिखेगा, जबकि जेरेंड जब पढ़ते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन एंड एज अ वर्ब। आप इसकी डिफिनीशन देख सकते हैं, नाउन एंड अ वर्ब। अ जेरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच एंड्स इन इंग। आपको बताया गया कि लास्ट में इंग फॉर्म आती है एंड हैज द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब। इसका जो फोर्स होगा ना वो नाउन के तरीके से होगा या वर्ब के तरीके से होगा। लेकिन वहीं पर जब पार्टिसिपल पढ़ेंगे हम लोग, जिनके 3 अलग अलग आपको काइंड्स बताए गए, जिनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल है, वो क्या होता है जहां नाउन एंड वर्ब है वहां पर नाउन एंड एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से जेरेंड को यूज करते हैं। तो फर्स्ट इसका टाइप है एज द सब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। आप मेरा पीछे का वीडियो ग्रामर कर लीजिए और देखिए उसमें किस तरीके से मैंने बताया है कि जब कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से काम चलाते हैं, जिसमें देयर के बारे में, इट के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था। आज उसी का एक पार्ट आप समझ लीजिए, आपके लिए लेकर फिर मैं आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे क्या क्या चीजें हैं जो काम करती हैं। उनमें से एक है जेरेंड। जैसे वॉक एक वर्ड है, वर्ब है वॉक। जैसे घूमना एक अच्छी आदत है, ये हमको बताना है। तो क्या किया हमने, घूमना एक अच्छी आदत है, घूमना भी वर्ब है, आदत भी वर्ब में आता है। तो क्या करेंगे, एक ऐसी वर्ब को हमने सब्जेक्ट बना लिया और सब्जेक्ट बनाने का यहाँ जो हमारा तरीका होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया। वॉक को हमने वर्ब बना लिया, जो वर्ब थी उसको सब्जेक्ट बना लिया और सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या किया हमने, इंग में इंग जोड़ दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो बना दिया वॉकिंग। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ये क्या हो गया, इस वर्ब की सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। जैसे कहते हैं कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, हानिकारक है। अब करना या धूम्रपान करना जो है ना, ये वर्ब है। अब इसको क्या किया हमने, स्मोक जो वर्ड है ना, इसको हमने आईएनजी ऐड करके स्मोकिंग बना लिया। तो ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करने लगा, स्मोकिंग।
इज प्रोहिबिटेड, ये वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। फर्स्ट रूल तो ये हो गया हमारा। अब सेकंड देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि यही जेरेंड ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करने लगता है। जैसे आइए देखते हैं, आई लाइक स्विमिंग। क्या बताया गया आपको? रूल याद रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करना है। आई लाइक, तो लाइक वर्ब है और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है स्विमिंग, स्विम वर्ड है और ing इसमें ऐड करके इसको जेरेंड बनाया गया है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, आई हेट वेटिंग एट बस स्टॉप्स। हेट वर्ब है, क्योंकि हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो है एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। हेट वर्ब है और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे वेटिंग का यूज किया गया है, वर्ब वेट में ing ऐड करके। ये दो रूल हो गए। थर्ड जो है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, किस तरीके से ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं जेरेंड को, आइए ये देखते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ, प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? जो एक नाउन प्रोनाउन से दूसरे नाउन प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को बताने का काम करते हैं, वो प्रीपोजिशन होते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, किस चीज का शौकीन है वो? तैरने का। फॉन्ड जब भी आएगा तो अपने साथ ऑफ को जरूर ये इंक्लूड करता है। एक एग्जांपल और दिया गया, ही इज थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग द जॉब। ऑफ के बाद में, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट के तौर पे रिजाइन वर्ड आया है और यहां पर स्विमिंग वर्ड आया है। ये एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन का एग्जांपल है। अब जो इसका लास्ट यूज है वो है एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी जेरेंड काम करता है। वो कैसे? सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing हमने सी में लगाया और इसको सब्जेक्ट बनाया, और उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे देखना ही भरोसा करना है। जब तक आप देखें नहीं तब तक आप भरोसा ना करें। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं होती है। ये अच्छा एग्जाम्पल। टॉकिंग टू हिम इज वेटिंग टाइम। टॉक हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसमें ing ऐड करके इसको हमने सब्जेक्ट बनाया और इसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यहाँ पर वेस्टिंग का यूज किया गया है। टॉकिंग टू हिम इज वेस्टिंग टाइम। उससे बात करना, क्या करना है? अपना समय बर्बाद करना है। तो यहाँ इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे वेस्टिंग का यूज किया गया है। आज मैंने आपको ये बताया कि जेरेंड क्या है। जेरेंड का डेरिवेशन, जो डिराइव करना कहते हैं, कहाँ से आया, तो ये हमने बता दिया। वर्ब में भी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और भी प्रकार हैं, वो हम धीरे धीरे अपने वीडियोस में आपको बताते रहेंगे, जिनमें से आज हम शुरू कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। और नॉन फाइनाइट के 3 प्रकार, जेरेंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, जिनमें से आज हमने जेरेंड के बारे में जाना कि जेरेंड क्या है, किस तरीके से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं और कितने तरीकों से प्रयोग में आ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ में फिर हाजिर होऊंगा और तब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट के सेकेंड टाइप की, जिसका नाम है इंफिनिटिव। थैंक यू।